हेलो एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी और मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूं अपने शो द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड के इस एपिसोड में। एक ऐसा शो जहां पे बात होती है गुजरे ज़माने की, उस दौर की जो कि अपने आप में एक गोल्डन एरा है। जाने कितनी कहानियां और जाने कितने किस्से अपने आप में सजोए हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस एपिसोड में। लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। धन्यवाद। आज बात होगी गुज़रे ज़माने के उस एक्टर की जो केवल एक्टर नहीं थे, वो एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने फिल्मों में काफ़ी बेहतरीन काम किया। बात यहाँ हो रही है रणबीर कपूर साहब के ताऊ जी यानी कि रणधीर कपूर साहब की। रणधीर कपूर राज कपूर साहब की पहली संतान थे और ऋषि कपूर और राजीव कपूर के बड़े भाई। शुरुआत यहाँ से होती है कि 15 फरवरी 1947 को उनका जन्म मुंबई में हुआ था। मुंबई में जाहिर सी बात है उनके पिताजी काफ़ी फेमस एक तरीके से हस्ती बन चुके थे फिल्मों में। उन्हें पिच तैयार मिली थी अपने उस करियर को बनाने के लिए जो अभी तक उनके फैमिली में चलती आ रही थी। 1947 के बाद जब राज कपूर साहब अपनी फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे, वो फिल्म थी श्री 420। वहाँ पे उन्होंने अपने बेटे को एज अ चाइल्ड एक्टर लॉन्च किया पहली बार। 1955 की इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर साहब के बचपन का किरदार निभाया था। उसके 4 साल के बाद उनकी एक फिल्म और आई एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, दोस्ताद। यहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन रणधीर कपूर साहब का ये मानना था कि वो एक्टर तो थे ही, एक्टिंग के साथ साथ उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था डायरेक्शन में। तो वो डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाना ज़्यादा चाह रहे थे एक्टिंग से ज़्यादा। इसके बाद उन्होंने 1968 की राजेंद्र कुमार साहब की एक फिल्म थी प्यार झुकता नहीं। इस फिल्म में उन्होंने एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की और अगर देखते हैं उसके कुछ चंद सालों बाद ही एज अ डायरेक्टर, एज अ एक्टर उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया फिल्म कल, आजकल और कल में, जहाँ पे 1971 की इस फिल्म में उनकी फैमिली के सारे लेजेंड एक्टर्स उनके साथ थे। जी हाँ, उनके दादाजी, उनके पिता और वहाँ उनकी वाइफ भी, जो कि बाद में उनकी फ्यूचर वाइफ बनी। इसमें उन्होंने फिल्म का डायरेक्शन किया, एक्टिंग की, एज अ एक्टर उन्होंने डेब्यू किया इस फिल्म से। और इस सेट के पर ही उन्होंने एक तरीके से ये मान लीजिए कि उन्हें अपनी जीवन संगिनी मिल गई बबीता के रूप में। ये फिल्म थी कल, आजकल और कल की, जब सेट पे शूटिंग हो रही थी। इसी बीच उनके और उनकी जो वाइफ हैं बबीता, उनके बीच प्रेम पनपता है। मात्र 24 साल की उम्र में उन्होंने उनके साथ शादी कर ली 1971 में ही। इसके बाद उनकी 2 बेटियां हुई, यानी कि करिश्मा कपूर जो कि 1974 में बॉर्न हुई, वो भी बाद में फिल्मों में ही आई। उसके बाद उनकी छोटी बेटी 1980 करीना कपूर, जो कि दोनों ही बेटियों ने अच्छा काम किया बॉलीवुड में। लेकिन इसके पीछे चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी क्योंकि रणधीर कपूर ये चाहते थे कि उनकी बेटियां फिल्मों में काम ना करें, लेकिन उनकी माँ यानी कि बबीता ये चाहती थी उनकी बेटियां जो हैं या उनकी लड़कियां जो भी हैं वो फिल्मों में ही अपना करियर बनाएं, जिसके चलते उन्होंने अपनी बेटियों को सपोर्ट किया। लेकिन रणधीर कपूर इस चीज़ के अगेंस्ट थे। इसके अलावा प्रॉब्लम्स यहाँ पे और बढ़ती है। 1983 एक वो टाइम था जहाँ पे रणधीर कपूर को काफ़ी फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें नशे की आदत भी लग गई। एक तरीके से फाइनेंशियली चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। वहाँ पे उनकी फैमिली में डिस्प्यूट्स होने लगा, स्पेशली उनकी वाइफ के साथ, जिसके चलते बबीता ने 1988 में उनका घर छोड़ दिया था अपनी दोनों बेटियों के साथ। इसके बाद ये होता है कि वो जब अलग रहने लगी थी तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी यानी कि करिश्मा कपूर को फिल्मों में लॉन्च करने के लिए पुरजोर तरीके से, एक तरीके से सोच लीजिए कि पूरा उन्होंने जोर लगा दिया और फिल्मों में उन्हें लॉन्च किया। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि भाई वो नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करें, इसलिए क्योंकि फिल्मों में काम करना अभी तक ये माना जाता था कि एक अच्छा
करियर ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये सारे बैरियर्स को तोड़ करके उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया, बाद में वो भी अपनी बेटियों के करियर के लिए सपोर्ट पे उतर रहा है। अब हम बात करते हैं उनके निर्देशन में बनने वाली कुछ फिल्मों की और निर्माण। तो पहली फिल्म उनकी जो कि उनके निर्माण में बनी थी वो थी राम तेरी गंगा मैली। इसके बाद हिना और मेहंदी, और दूसरी फिल्म जो उन्होंने लास्ट फिल्म बनाई थी वो थी आप लौट चलें। एज अ निर्माता उन्होंने इन फिल्मों का, अगर निर्देशन में बनने वाली फिल्मों की बात करें तो उन्होंने प्रेम ग्रंथ और इसके अलावा उनकी मेहंदी, ये फिल्में थीं। बात यहाँ से शुरू होती है 1975 में। उन्होंने अपने पिताजी के साथ मिलकर के एक फिल्म का डायरेक्शन किया था। वो फिल्म थी धर्म करम, जहाँ पे लोगों ने इस फिल्म को पूरी तरीके से नकार दिया। ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं मानी गई और बॉक्स ऑफिस में भी इसे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बहुत ज़्यादा आलोचक रूप से प्रस्तुत किया, इसकी आलोचना की गई। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने स्पिरिट को कम किया, फिल्मों का डायरेक्शन छोड़ दिया हो। इसके बाद शुरू होता है 1975 के बाद से उन्होंने फिर से अपनी फिल्मों में डायरेक्शन में उतरे और फिर आए वो एक तरीके से एक लंबे ब्रेक के बाद, क्योंकि उन्होंने हिना जैसी फिल्म का जब निर्देशन किया। हिना अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी, लेकिन निर्माण और निर्देशन का भार उन्होंने संभाला इस फिल्म का। 91 की ये फिल्म थी जो कि अपने आप में ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इसमें उनके छोटे भाई ऋषि कपूर और पाकिस्तानी एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार थी। ज़ेबा बख्तियार ने इस फिल्म में काम किया, जिसके चलते उन्हें पाकिस्तान का भी टूर करने को एक बार मौका मिला। वहाँ पे उस टाइम पे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो थे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ काफ़ी बिगेस्ट फ़ैन थे रणधीर कपूर साहब की फिल्म के से, जो उनके चाचा पिता उनके, जिसके चलते उन्होंने उनका एक तरीके से शाही स्वागत किया। यहाँ पे ये फिल्म जब बन रही थी उसी दौरान राज कपूर साहब का निधन हो गया, जिसके चलते निर्देशन का भार भी उनके ही कंधों पे आ गया था। तो वो एज अ निर्माता और निर्देशक दोनों रहे इस फिल्म के लिए। फिल्म काफ़ी बेस्ट थी, अच्छी फिल्म थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा इस फिल्म को सराहा। उसके अलावा यहाँ पे फिल्म फेयर के लिए अगर बेस्ट निर्देशन का जो नॉमिनेशन था उसमें भी कहीं ना कहीं रणधीर कपूर का नाम नॉमिनेट किया गया था। अब बात करते हैं उनके निर्देशन में बनने वाली कुछ अन्य फिल्में जिनका रिस्पांस उतना अच्छा नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं एक फिल्म आई थी प्रेम ग्रंथ, जहाँ के जिस फिल्म के निर्माता तो रणधीर कपूर थे, लेकिन पहली बार उनके छोटे भाई राजीव कपूर ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। फिल्म इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आई। इसके बाद उनके निर्माण में बनने वाली जो आखिरी फिल्म थी वो थी आप लौट चलें। रणधीर कपूर साहब ने काफ़ी लंबे तलक फिल्मों से एक तरीके से दूरी बना ली थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने करीबन 10-11 साल के लंबे ब्रेक के बाद फिर से दोबारा से जो अगर अपनी स्टार्टिंग करी पर्दे पर आने की, तो पहले पर्दे पे वो नज़र आए 2003 की फिल्म अरमान से, जहाँ पे उन्होंने प्रीति जिंटा के पिता का किरदार निभाया था। इसके बाद 2007 में फेमस चैट शो करण जौहर के कॉफ़ी विद करण में वो अपने भाइयों के साथ और वहीं भाभी नीतू सिंह के साथ और बहन रीमा कपूर के साथ उस चैट शो में आए, और जहाँ पे उन्होंने कपूर खानदान से जुड़ी काफ़ी सारे किस्सों पर बात करी, फिल्मों से जुड़ी काफ़ी चीज़ों पे बात करी। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें या वो सीक्रेट्स भी ओपन किए जो उनकी फिल्मों से और उनकी लाइफ से जुड़े हुए थे। 2010 के बाद उन्होंने एक तरीके से फिर से कुछ फिल्मों में काम किया। जब बात करते हैं हाउसफुल सीरीज़ की, तो उन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड में अच्छा अपना एक तरीके से कुछ कॉमिक रोल भी रहा उनका। सुपर नानी वो फिल्म थी उनकी। इसके बाद राम भैया वस्ता भैया, उसमें भी एज अ सपोर्टिंग रोल में वो नज़र आए। धीरे धीरे चीज़ें होती रही। 2010 में रणबीर कपूर ने ये खुलासा किया कि उनके ताऊ जी कहीं ना कहीं डेमेंशिया जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं।
अपनी हेल्थ को लेकर के रणधीर कपूर ने फिल्मों से दूरियां बनाई। उन्होंने काफ़ी सारा वेट गेन कर लिया था, जिसके वजह से वो एक्टिव नहीं रह सकते थे फिल्मों में। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, हालात बदलते रहते हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपने ऊपर काम किया, लेकिन आज भी वो पर्दे से अभी भी दूरी पे हैं। लेकिन उनकी दोनों बेटियां कहीं ना कहीं फिल्मों में अभी भी एक्टिव हैं और काफ़ी बेहतरीन काम कर रही हैं। तो आज के एपिसोड में हमने बात करी गुज़रे ज़माने के एक्टर रणधीर कपूर के बारे में। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ हमारे आने वाले और एपिसोड्स पे। गुजारिश है आपसे कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिल सकें। धन्यवाद, नमस्कार।